अच्छा यार, अभी मैट्रिक का रिजल्ट आया है तो फिर दोबारा ये बात करने को दिल कर रहा है। पहले भी हम इस मौजू पे बात कर चुके हैं। जी। आपने देखा मैट्रिक का जितना भी रिजल्ट आया है हाँ जी। उसमें हर बोर्ड में लड़कियों ने ज्यादा पोजीशनें ली। बिल्कुल। जो बोर्ड टॉपर बच्चे होते हैं जी, जी, उनमें जी। लड़कियां ज्यादा हैं। वाह वाह वाह। अच्छा, इसको हम अगर जरा थोड़ा सा गौर से देखें ना जी, हाँ जी। कि लड़के क्यों पीछे इतना चले गए हैं, हम्म। तो बड़ी ही सीधी सी समझ आने वाली बात तो यही है कि लड़कों ने ना जी अपनी मसरूफियात जो हैं वो बड़ी फजूल सी बना ली हुई हैं। उन्होंने घर से बाहर ज्यादा निकलना होता है हाँ जी। और फिर उन्होंने मोबाइल भी जड़ा है वो माँ बाप बड़े आराम से उनको ले देते हैं हाँ जी। कि कोई बात नहीं, ये मुंडा है इसे ले दें। बिल्कुल। लड़कियों को अभी भी जरा मोबाइल लेते हुए अक्सर वालिदैन जो हैं उनको मोबाइल लेके देते हुए जरा कतराते हैं। हाँ जी बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि बच्ची को मोबाइल ना ना लेके लेके। दिया जाए, हाँ जी। मगर इसमें बच्चियों का फायदा हो रहा है। बिल्कुल। वो ऐसा फायदा हो रहा है कि बच्चियां बहुत ही लायक हो गई हैं। हाँ। ये बात इसलिए भी करने को जी चाहा कि मुझे किसी दोस्त ने बताया कि इस वक्त सियालकोट में जी जी। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे हाँ जी। पुलिस और ये जो अपना डीसी, ये वो जितने भी ऑफिसर्स हैं वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के, जी। वो सारे ही औरतें हैं। अच्छा। सब लड़कियां हैं वहां पे। वाह वाह। उन्होंने सारे सियालकोट जिले को संभाला हुआ है। क्या बात। मैं बड़ा हैरान हुआ। अच्छा जी, अब बहुत से ऐसे दफातर हैं जहां आप घुसते हैं ना जी तो आगे छोटी सी बच्ची बैठी होती है। हाँ जी। मुझे याद है मैं किसी काम के लिए ना जी एक हेल्थ के महकमे में सेक्रेटरीट कहीं गया। अच्छा। यार अंदर इतनी छोटी बच्ची डिप्टी सेक्रेटरी बैठी हुई थी। मुझे इतना प्यार आया उस बच्ची पे, उस बेटी पे। वाह। मैं जाते ही ना पहले बेवकूफी की। हाँ। मैंने कहा हाय बेटी तुम कहाँ इतनी छोटी सी आ गई हुई हो। तो आगे से ना हंसना शुरू हो गई। खैर वो उठ के मिलते हुए हैरान वो भी हो रही थी कि ये किधर आ गए हैं भाई साहब। हाँ। तो बड़ा ही मुझे प्यार आया। अब पुलिस के महकमे में देखो ना, हाँ जी सर। बहुत सारी लड़कियां आ गई हुई हैं माशाल्लाह। एएसपी, एसपी, एसएसपी लड़कियां, बच्चियां हाँ जी। धड़ाधड़ सर्विस दे रही हैं। हाँ जी। ये पुलिस के महकमे में, बिल्कुल। जो कि एक बड़ा तगड़ा और डेंजरस महकमा समझा जाता है। वहां पे आपको क्रिमिनल्स के साथ भी वास्ता पड़ता है और आपने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना होता है। बिल्कुल सही। वहां लड़कियां बेहतरीन काम कर रही हैं। अभी तो लतीफे बनने शुरू हो गए हैं ना, बड़े बड़े अजीब। वो मैट्रिक का एक लतीफा बड़ा मुझे कमाल लगा। जी। कहता है जी जो लड़के मैट्रिक में फेल हो गए हैं हाँ। वो घबराए ना। वो जब वेल्डिंग सीख के सऊदी अरब जाएंगे ना तो उनके घर वाले फिर हर फैसले पे कहा करेंगे कि नहीं जी नहीं, हाजी साहब सऊदी अरबों आएंगे तो वही फैसला करेंगे। लो मैं कहता सी यार ये मुंडे हल की हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि बच्चों को भी ना जी, जिस तरह मैं समझता हूं जिस तरह आप लड़की की केयर कर रहे हैं, बेटी की केयर कर रहे हैं, हाँ जी। भाई उस तरह बेटे की भी करें यार। सही बात। उसको भी जिस हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं करें। करें। हाँ जी। ना इस तरह लाड करें लड़कों के साथ। बिल्कुल। वो बेचारों को आपने सत्यानाश उनका कर दिया है। उन्होंने रिजल्ट ही पीछे जाता जा रहे हैं। सीएसएस में सीएसएस का इम्तिहान अब सबसे तगड़ा इम्तिहान समझा हाँ जाता है जी, हाँ। पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो उसमें लड़कियां जो हैं वो बेशुमार बेहतरीन नंबर ले रही। बिल्कुल। अच्छा, जो लड़के ज्यादा नंबर ले रहे हैं ना जी, जी जी। वो ज्यादातर गांव के हैं। अच्छा। अब देखे ना, इससे भी आपको ये महसूस होता है चूंकि गांव के अंदर जो है एक्टिविटीज लड़कों की वो इतनी कोई अट्रैक्टिव या इतनी ज्यादा नहीं है। नहीं है। हाँ जी। वो बेचारे पिंडों के लड़के भी घर में बैठ के कुछ पढ़ते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं सही। वो घर में टिके रहते हैं और वो अच्छे नंबर ले रहे ले हैं। लेते हैं। हाँ जी। शहरों के अंदर तो सत्या क्या अब अठयानाश हो गया हुआ है। हम लोग लड़कों को इतना पुए चढ़ा बैठे हुए हैं हाय हाय। या उनको कह लें कि इतनी ढिल दे बैठे हुए हैं कि उनका रिजल्ट जो है वो खराब होता जा रहा है। बिल्कुल सही। इस हवाले से वालिदैन को जरूर सोचना चाहिए कि भाई जिस तरह आप लड़की के लिए एहतियात करते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा अपने पढ़ाई की तरफ या अच्छे कामों की तरफ ही मुतवज्जो दें, हाँ रहे, जी। इसी तरह आप लड़के के लिए भी सोचें यार। सही बात। आपने लड़कों को बहुत ज्यादा ढील दे के तो काम खराब कर लिया हाँ है। जी। आप वैसे भी सोशल एक्टिविटीज में या इखलाकियात के हवाले से
या वैसे शख्सियत के हवाले से भी देखें ना जी, तो वो लड़कियों की ज्यादा अच्छी आपको पोजीशन लगेगी। जी हाँ। क्योंकि लड़कियों की तरबियत करते हुए बड़े मोहतात होते हैं, हाँ जी। लड़कों की तरबियत हम वैसे नहीं कर रहे। हमने अपनी तवज्जो जो है वो बड़ी हद तक खत्म कर ली हुई है। जी हाँ। अब देखो ना, आम ये सुनने में मिलता है कि जी स्कूल नहीं चंगा, स्कूल के वाले कह रहे होते हैं जी इन्होंने वालदैन ने इनको बड़ा चौड़ कर दिया हुआ है। हाँ जी। भाई ये तो बिल्कुल ठीक है कि तरबियत स्कूल में भी होती है और घर में भी घर होती में भी होती है। हाँ जी। है, मगर स्कूल वालों के पास साथ सिलेबस का एक बहुत बड़ा वजन होता है। उन्होंने उनको सिलेबस के हवाले से भी तैयार करना होता है। बिल्कुल सही। वो अच्छे टीचर जो पुराने थे या अब भी जो अच्छे हैं, वो साथ साथ बच्चों को तरबियत भी उनकी करते रहते हैं, अच्छी बातें अच्छी नसीहतें भी उनको करते रहते हैं, जी जी जी। ध्यान भी देते हैं कि जो दूसरी इनकी सोशल एक्टिविटीज हैं वो खराब ना हो, ना हो, उनके मुतालिक भी गाइड करते रहते हैं। बिल्कुल सही। मगर तरबियत खास तौर पे घरों में वालदैन ही करते हैं, हाँ जी। बुजुर्ग ही करते हैं, जो घर में बुजुर्ग हैं वही करते हैं। तरबियत इसलिए खत्म हो गई हुई है कि घर वालों ने बिल्कुल ही तवज्जो देनी छोड़ दी छोड़ है। दी है। हाँ वो किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करा के तो बड़ी जिम्मा हो जाते हैं। और तेरी इन्नी फीस देन डे हुण भी ना जे तू को अफसर लगा तो फिर वेखी भाई अफसर ऐसे लग जाता है बंदा, हाँ। या बड़ा आदमी या किसी बड़ी सीट पे बच्चा ऐसे ही चला जाता है। और क्या। सिर्फ पढ़ के ही तो नहीं ना जाना, हाँ जी। उसकी साथ तरबियत की तरफ भी खुदा के वास्ते तवज्जो दे। बिल्कुल सही। खास तौर पे मैं समझता हूं कि मैट्रिक तक ना जी, जिस बच्चे की तरफ वालदैन ने तवज्जो दे दी, उसकी तालीम और उसकी तरबियत की तरफ, खास तौर पे तरबियत की तरफ, हाँ जी। वो बेहतरीन इंसान बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। ये जो बहुत ज्यादा ख्वाहिशात हैं बच्चों में पैदा हो गई हुई, खास तौर पे लड़कों में, जी जी जी। लड़कियों में भी हैं, लड़कियों में भी है। बहुत सारी अजीब अजीब ख्वाहिशात। लड़कियां भी अब अपनी शादी पे या अपने पहनावे के हवाले से वो जिद करती हैं, हाँ अपनी जी। ख्वाहिशात उन्होंने भी बढ़ाई हुई हैं, बिल्कुल। मगर किसी हद तक लड़कों से कम है। लड़कों ने तो हद कर दी हुई है ना जी, लड़के सारा दिन एक दूजे दियां गड्डियां ही वेंदे रहंदे, हाँ। लड़के सारा दिन एक दूजे दियां पैंटां शर्टां ही वेंदे रहंदे। वो अजीब सा हो गया हुआ है जी माहौल। हाँ। मेरा ये मानना है कि आपकी ख्वाहिशात का खात्मा आपका अल्लाह ताला से जुड़ाव करता है। वाह। आप जितने अल्लाह के नज़दीक रहते हैं ना जी, अल्लाह की तरफ भी आप मतवज्जो रहते हैं, आप अल्लाह के साथ अपने इस्लाम के साथ भी जुड़े रहते हैं, आपके अंदर ख्वाहिशात जो है ना जी वो सापनी बनती। और हमारा जो मज़हब इस्लाम है वो इतना प्यारा है। अल्लाह पाक ने हमारे मज़हब में ऐसे ऐसे कवानीन, ऐसे ऐसे असूल बनाए हुए हैं जी। कि वो आपको ख्वाहिशात को मारने में बड़ी मदद मदद करते। सही बात। इसलिए मैं तो ये दरख्वास्त करूंगा वालदैन से कि अपने बच्चों को ना जी जो मर्जी बनाएं, जिस तरह मर्जी उनको रखें, मगर ज्यादा से ज्यादा खुदा के वास्ते उनको मजहब के साथ भी जोड़ें, हाँ जी। उनको रब की याद के हवाले से भी तो उनकी तरबियत करें। बिल्कुल सही। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि अभी कल परसों मैं अपने एक दोस्त के साथ बातें कर रहा था, वो अमेरिका चले गए हुए हैं, हमारे मोहल्ले के साजिद आबिद, बड़े प्यारे लड़के थे हमारे दोस्त भाई हमारे। वो मुझे याद करवा रहा था साजिद कि यार याद करो तुम कि मगरब की अजान होती थी या असर की, तो वो बुजुर्ग जो निकलते थे घरों से। एक हाजी अब्दुस्तार साहब होते थे मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, एक काजी मोहम्मद फाजल साहब होते थे, अल्लाह पाक उनको भी जन्नतों में जगह दे। ये बुजुर्ग सारे जब भी निकलते थे ना जी बाहर, हाँ जी। ये लड़कों को बाकायदा आवाजें लगाते थे, चलो भाई ओए नमाज का टाइम हो गया है, कहाँ बैठे हुए, चलो चलो वाह वाह वाह। फौरन। और लड़के जाते थे सारे। मगरब के वक्त या असर के वक्त, जो स्कूल टाइम के बाद वाले हाँ जी, हाँ जी, औकात हाँ जी, हैं, हाँ जी। असर इशा के वक्त मस्जिद में बड़ा रश होता था। अब तो मस्जिद में जाएं आप तो बिल्कुल ही शर्मिंदगी होती है, ये क्या हुआ है। वो एक आगे इमाम साहब होते हैं, पीछे उनके दो को असिस्टेंट होते हैं, तो या साथ कोई बुजुर्ग आदमी वो बैठे होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 6, 7, 8 लोग होते हैं। ये मामूल की जो नमाजें उसमें जुम्मे वाले दिन धड़ाधड़ रश होता है। वो किसी ने वो कहा था ना जी कि मुसलमान तो अब वीकली रह गए हुए हैं,
हाय जैसे वीकली मैगजीन होता है ना, इस तरह वीकली मुसलमान है हम। हाय हाय सिर्फ हम जुम्मे के जुम्मे जाते हैं मस्जिद। हाय। अच्छा, फिर जुम्मे वाले दिन भी हम उस वक्त जाते हैं जब नमाज खड़ी होनी। हाँ जी। वो जो इमाम साहब ने कुछ बताना है या कोई ऐसी बात करनी है, वो सुनना गवारा ही नहीं है अब किसी को। सो मेरा ख्याल है कि घरों में वालदैन को चाहिए, बुजुर्गों को चाहिए कि अल्लाह ताला का जिक्र, इस्लाम का जिक्र, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल, उनकी अहादीस, उनकी सुन्नतें, उसका जिक्र करते रहें। बिल्कुल नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।